हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। हम मैथ की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हमने सबसे पहले अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो क्लासिफिकेशन से पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर के जो सम है किस तरह कर सकते हैं और कैसे कैसे कंडीशन रहेगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और अपडेट कर देता हूँ कि जो अब तक हमने मैथ में पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर जो भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है उससे रिलेटेड हमने टेलीग्राम पे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, इवन कर रहे हैं साथ ही साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस को अपडेट करना, क्वेश्चंस को लगाना, तो आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जितना हम कराते रहेंगे साथ ही साथ उसके टेस्ट से रिगार्डिंग हम वहाँ पे अपलोड करते रहेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो और साथ में देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, जैसे कि हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर क्या है कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, वो भी प्लस की वैल्यूज, जिसको हम नेचुरल नंबर जानते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है अलग अलग केस में हो सकता है कि डायरेक्टली नेचुरल नंबर के जो सम है सिंपली वो पूछ लिया जाए, साथ ही साथ हो सकता है इवन नंबर्स का या फिर हो सकता है ओड नंबर्स का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सम ऑफ nth नेचुरल नंबर की, nth जो है कोई भी नंबर तक है, अगर मैं बात करता हूँ 1 से लेके ये सीरीज n नंबर तक जाती है। ये n कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो इस तरह तक अगर सीरीज आगे कंटिन्यू करती है प्राकृतिक नंबर की, तो उनका क्या है टोटल सम कैसे होगा। तो फॉर्मूला जो उसके लिए यूज होता है डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, जिसमें है n प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2। तो इसमें जो n है टोटल नंबर ऑफ जितने भी हम यूज कर रहे हैं, ये टोटल जो टर्म है उनका अगर बात करते हैं कि सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है तो n की वैल्यू होगी टोटल टर्म्स, देन उसमें 1 प्लस करने के बाद डिवाइड कर देंगे हम 2 से। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली nth जो नेचुरल नंबर है उनका टोटल सम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें अगर ये ओड में बात करें और इवन में बात करें, तो सबसे पहले है इवन। तो सबसे पहले इवन नंबर हमारा 2, 2 4 6, देन ये n तक जाए। तो इस तरह की सीरीज जो 2 से शुरू हो रही है और n तक जाने का चांस है। तो n नंबर कुछ भी हो सकता है इवन में, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास n प्लस 1। तो डायरेक्टली हम अगर टर्म की वैल्यू रखें और प्लस उसमें 1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, तो हमारे पास क्या होगा, उसका टोटल सम निकल के आ जाएगा। इनकी प्रैक्टिस हम करेंगे, बट सबसे पहले हम फॉर्मूला देखना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो सम ऑफ nth ओड नंबर्स है। तो ओड नंबर क्या है, सबसे पहले है 1, देन 3 5 और ये nth तक जा सकता है, nth नंबर तक जा सकता है, जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर अगर जो भी nth टर्म है उसको अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमें टोटल सम मिल जाएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि एपी का भी जो प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है, उसके लिए भी जो कुछ फॉर्मूले है वो इस तरह है। अगर हमें लास्ट नंबर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज होता है लास्ट टर्म निकालने के लिए। साथ ही साथ इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है, जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म उस सीरीज की। साथ ही साथ एन जो है टोटल नंबर है, टोटल टर्म्स है। डी जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस, जो कि कंटिन्यू किसी सीरीज में जो डिफरेंस आ रहा है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ 2, देन सेकंड नंबर हो गया हमारा 4, तो इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है वो है 2 का। और ये सीरीज अगर इसी तरह कंटिन्यू करे, ये 6 है, तो क्या है सभी में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही डिफरेंस जो होता है डी से लिखा जाता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला हो गया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसको स्टार लगा के नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसी से टोटल नंबर या टोटल टर्म भी हम निकाल सकते हैं। अगर इसी वैल्यू को जस्ट घुमा दिया जाए, एन निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो एल एन माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। इसी को अगर हम बात करें साथ में स्टार मार्क के साथ इसको रख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी से जनरेट होता है। अगर हम बात करते हैं इवन के लिए, इवन नंबर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो इवन नंबर की सबसे जो पहली सीरीज बनती है वो है 2 से शुरू होती है। तो ए की जगह हम स्टार्ट कर सकते हैं 2 से। तो क्या होगा एल एन माइनस 2, डिफरेंस क्या होता है हमेशा 2 होता है, प्लस 1। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा, ये इतनी जो है ये डिवाइड होके ये हट जाएगी और बचेगी सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन। यही फॉर्मूला जो बन जाता है वो एन नंबर के लिए बन जाता है डायरेक्टली, कि अगर हमें टोटल टर्म निकालनी है तो एल एन माइनस एल एन डिवाइड बाई 2 अगर हम रख देते हैं तो इवन में टोटल टर्म निकल जाती है। साथ ही साथ इसी फॉर्मूले में अगर हम ओड को भी सोल्व करते हैं तो हम ओड का भी फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ रख सकते हैं, इवन आप डायरेक्टली भी इसको याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें सम की, और उस केस में जब हमारे पास दो टर्म्स मिली हो, लाइक फर्स्ट तो हमें मिला हो टोटल कितनी टर्म है वे, और साथ ही साथ फर्स्ट
और लास्ट नंबर हमें मिला हो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एग्जांपल लेता हूं मैं, तो एग्जांपल में हो सकता है कि लाइक कोई भी एक वैल्यू है कि 5 से 10 टाइम मल्टीपल होने वाली संख्याओं का टोटल योग कितना है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 के मल्टीपल, तो 5 का जो है मल्टीपल क्या हो सकते हैं, सबसे पहला होगा 5, देन 10, 15, इस तरह ये कंटिन्यू हो रही है। और कहा जाता है कि 10 टर्म्स टोटल है, तो लास्ट जो टर्म होगी वो होगी 50। और इसका टोटल सम पूछ लिया जाए कि इस सीरीज का, इस नंबर का टोटल सम क्या होगा, तो उस केस में हम इस डायरेक्टली फॉर्मूले को रख सकते हैं। तो इसका सम क्या होगा, n डिवाइड बाई 2। तो टोटल टर्म कितनी यूज की गई है, n यूज की गई है 10। लास्ट नंबर क्या है 50 और फर्स्ट नंबर क्या है 5। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो यहां से निकल जाएगा n 10 डिवाइड बाई 2, l की वैल्यू है 50 प्लस 5, यहां से निकल के आता है 5 इंटू 55। अगर हम इसको डायरेक्टली सोल्व करें तो हम यहां से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो इसी पे बेस्ड हमने सबसे पहले 2 क्वेश्चन लिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो टर्म है टोटल 60 है। कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो 1 से 60 तक कितनी टर्म होगी टोटल, n की वैल्यू हो गई 60। फॉर्मूला कौन सा लगेगा देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, n प्राकृतिक संख्या, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है और 60 तक का इसका योग पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला इसका लगना है। तो वैल्यू रख देते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज रखने के लिए 60 और 60 प्लस 1 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 61 डिवाइड बाई 2। जब हम डिवाइड करेंगे ये आया 30 एंड इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये 1830। तो ये होगा इसका आंसर यहाँ पे। साथ ही साथ हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो जो दूसरा क्वेश्चन होगा तो ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 2 से। तो इसके 2 मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं कि इसमें वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से। नेक्स्ट क्या है 4, 6, देन ये जा रही है 40 तक। तो अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू क्या है, इवन है और ये इवन की ही सीरीज है। तो बात करते हैं इवन में n निकालना है सबसे पहले। तो n निकालने के जो इवन में फॉर्मूला है वो क्या होता है, n इक्वल टू ln डिवाइड बाई 2। और ये तब है जब अगर हम बात करते हैं सबसे पहली टर्म के साथ स्टार्ट करें। अगर ये 4 से स्टार्ट होता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ln क्या है, ln की वैल्यू मतलब होती है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है 40 डिवाइड बाई 2। तो टोटल जो टर्म आएगी वो आएगी 20। देन हम बात करते हैं कि इसका जो टोटल सम होगा वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला होगा इवन का फॉर्मूला। तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सम का जो फॉर्मूला होगा ये होगा n प्लस 1। वैल्यूज रख लेते हैं सीधी सीधी। तो वैल्यूज रखते हैं, n की वैल्यू क्या है 20 इंटू क्या होगा n प्लस 1। तो 20 और 1 से साथ करेंगे तो 1 हो गया, साथ में 21 बनेगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 420। ये हो गया इसका आंसर। तो ये सीधी सीधी वैल्यूज यहां से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख के। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम इसका आंसर। दूसरा इसका तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको रफ कर देता हूं। रफ करने के बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो अगर इस वैल्यू को आपको फॉर्मूला याद नहीं रहते कि इवन की सीरीज का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या था, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं पूरी सीरीज से तो वैल्यू क्या बनेगी, यहां से आएगा 1, देन क्या बनेगा 2। इसी तरह अगर मैं कंटिन्यू करूं तो 40 में से भी जब 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 20। अब ये क्या बन गई, एक प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। तो 2 ऐसे ही रखिएगा। ये बना n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, यही फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे टोटल टर्म कितनी है, ये है 20। फॉर्मूले में रखिए n प्लस 1। तो मैं डायरेक्टली रख देता हूँ 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। ये बनता है फॉर्मूला। वैल्यूज को करिए 2 से 2 डिवाइड, जो हो रहा था वो कट गया। साथ ही साथ अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ये भी बन जाता है 420। तो दोनों ही तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड प्राकृतिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपको इवन का फॉर्मूला याद है तो उसमें भी करते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे आगे। तो हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके भी 2 मेथड है सोल्व करने के। तो सबसे पहले हम पहला जो मेथड है वो देख लेते हैं। सबसे बेसिक मेथड क्या है, इसमें जो वैल्यू दी है 11 से लेके 60 तक दी है। अब तक की जो संख्या हमने ली पहले क्वेश्चंस में भी वो 1 से लेके 60 तक थी, जिसमें n नंबर हमें निकालना है, n टर्म निकालना बहुत आसान था और यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके 2 मेथड बनते हैं।
कि आप क्या है, सबसे पहले पहला मेथड क्या है कि आप 1 से लेके 60 तक निकाल लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 से 10 तक का जो टोटल सम है। तो सबसे पहले हम इसी मेथड को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टोटल नंबर निकालेंगे। अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एज्यूम करते हैं कि 1 से लेके और ये 60 तक है, तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई, 60। साथ ही साथ हम जो बात करेंगे कि इसकी सम कितना बनेगा, उसका फॉर्मूले का बन सकता है। तो इसको S1 लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है, n/2 n+1। यही फॉर्मूला हमारा जो हमने यहाँ पे देखा है। तो सबसे पहले वैल्यू जो निकलती है S1 की वैल्यू क्या होगी, 60 डिवाइड बाई 2 इंटू 61। साथ ही साथ मैं बात करूं S2, क्योंकि हमारे पास 1 से लेके 10 तक की वैल्यू नहीं थी, तो हम इसको S2 ले रहे हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद में, तो हमारे पास वैल्यूज निकल के आ जाएगी इस वैल्यू का टोटल सम। तो जो इसके लिए वैल्यू होगी n की, वो होगी 10। तो इसको रखेंगे 10 डिवाइड बाई 2 11 कहां से आया, क्योंकि n क्या है, 10 है, देन उसमें 1 जोड़ देना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू बनती है 55। अब S1 में से S2 अगर मैं घटा देता हूं, क्योंकि वैल्यू ये जो हमने ली थी ये 1 से लेके 60 तक है, S2 जो वैल्यू है वह 1 से 10 और 10 हमें रखना नहीं है, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए 11 से लेके 60 तक चाहिए। तो अगर ये हमारा टोटल जो सम बनना है ये बनेगा, तो उस केस में अगर मैं बात करूं उसकी भी जो वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ये बनता है 30, और 30 के साथ अगर इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 1830। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं 1830 माइनस 55, तो ये जो वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी 1775। यही हमारा जो होगा आंसर होगा। अब इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। ये जो था ये है मेथड 1। अब इसका मेथड 2 देख लेते हैं। तो मेथड 2 देखने के लिए सबसे सिंपल है, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था उस फॉर्मूले से सबसे पहले देखते हैं कि ये एक फॉर्मूला था हमारा कि n निकालने के लिए ln माइनस a डिवाइड बाई 2, वो जो है डिवाइड करते हैं d से और जोड़ देते हैं 1 को। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ln हमारा क्या है, लास्ट नंबर क्या है, 60। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं तो n निकालना है, तो l निकालने के लिए सबसे पहले 60 माइनस सबसे पहले क्या था वैल्यू में 11 डिवाइड बाय डिफरेंस। तो डिफरेंस देखेंगे, इसमें डिफरेंस बन रहा है 1, प्लस कर देना है 1। अगर मैं इस वैल्यू को सोल्व करता हूं तो ये जो वैल्यू बनने वाली है ये बनने वाली है वैल्यू, ये वैल्यू बनती है ये, ओके। इसमें प्लस कर दिया 1 तो ये वैल्यू बन जाती है 50। तो वैल्यू हो गई है हमारे पास 50, n की वैल्यू 50 है। अब फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो इसका जो फॉर्मूला था हमने यहां से रफ कर दिया, आपने पहले देखा होगा, अगर रिटर्न में आपने लिख रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं फिर से लिख देता हूं। जब टर्म हमारे पास पहली, लास्ट की और टोटल टर्म जो है वो मिली हुई हो, तो तब फॉर्मूला क्या हो जाता है, सम का फॉर्मूला था n/2 l प्लस a। तो इस केस में हमारे पास तीनों वैल्यूज है, तो रख लेते हैं। n की जो वैल्यू है वो है 50, तो n की वैल्यूज रखते हैं 50 डिवाइड बाई 2। l की वैल्यू है कितनी, 60। a की वैल्यू जो आ गई है वो है 11। इसको सोल्व जो करेंगे हम, तो सोल्व करेंगे 25 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 71। इसकी जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आएगी इससे भी सेम वैल्यू आएगी। तो ये जो है ये है मेथड 2 और ये है मेथड 1। जो आपको सही लगे, जो आपको सोल्व करने में आसान रहे, उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स भी नोट किए तो उन्हें भी देखेंगे सब। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया है हमने -1 +2 -3 +4, इस तरह जा रहा है 1000 तक को। तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे आती है, जो सीरीज बनी हुई है वो माइनस में, प्लस में, माइनस में इस तरह बनी हुई है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं कि आप माइनस अलग ले लीजिए, प्लस अलग ले लीजिए, तब भी आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इन दोनों वैल्यूज को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, एक माइनस का एक प्लस का, अगर दोनों को यहाँ पे जोड़ते हो तो क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी +1। सेम अगर मैं यहाँ पे देखता हूं दोनों के केस में क्या बनेगी, +1। तो अगर मैं ये बात करूं ये कितने तक जा रही है, 1000 तक, और पेयर यहाँ बन रहे हैं 2-2 के, तो उस केस में कितने टोटल पेयर बनेंगे, तो टोटल पेयर बनेंगे 500 पेयर्स बनेंगे, ये बनेंगे पेयर। अगर 500 पेयर बनते हैं तो इस केस में देख सकते हैं कि हर एक पेयर से वैल्यू क्या निकल के आ रही है, +1 की। दैट्स मीन अगर 500 पेयर होंगे तो वैल्यू कितनी बन के आएगी, सीधी सीधी वैल्यू बनेगी 500।
और वो वैल्यू क्या होगी, प्लस की, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू रिटर्न 1 to 100 नंबर्स। तो इसका सिंपल सा पहले मीनिंग समझते हैं कि 1 से लेके अगर 100 तक की हम जो है टोटल नंबर लिखते हैं तो कितनी डिजिट्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले आप नंबर समझो, ये अपने आप में एक नंबर है, इसके लिए डिजिट यूज हुई 1, तो ये डिजिट कितनी है 1। इसी तरह 9 तक जो अगर मैं बात करूं, क्योंकि 10 के बाद से क्या हो जाए, 10 के साथ क्या हो जाएगी, डबल डिजिट्स में चलेगी वैल्यूज, तो टोटल क्या होगी, इस तरह 9 तक जाएंगी, तो ये क्या है, सब सिंगल सिंगल डिजिट्स है। इसी तरह 10 के बाद से ये 99 तक क्या जाएंगी, ये डबल डिजिट्स में जाएगी। तो अगर मैं बात करूं, ये 2 डिजिट्स की वैल्यूज है। इसी तरह जो 100 है वो बनती है 3 डिजिट्स में। तो इस तरह अगर हम टोटल डिजिट्स कितनी यूज करने वाले हैं 1 से लेके 100 तक की, वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं कि अगर हम मैं बात करूं तो जो वैल्यूज होगी इस तरह डिवाइड करेंगे कि 1 से लेके अगर मैं 9 तक की बात करता हूं तो कितनी डिजिट यूज हुई, सिंपली 9 नंबर्स हैं तो डिजिट भी कितनी यूज होंगी, 9। उसके बाद मैं बात करता हूं 10 से लेके कितने तक, 99 तक। अब ये क्या है, डबल डिजिट्स की वैल्यूज है, तो 2 इंटू यहाँ पे कितना वैल्यूज बनने वाली है वो सबसे बड़ा मैटर करती है। तो ये वैल्यू जो है नंबर ऑफ टर्म्स आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले से निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि टोटल टर्म जो बनती है वो 90 बनती है। हर वैल्यू में कितनी डिजिट्स यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी, तो यहां से वैल्यूज कितनी बनेगी, 180। साथ ही साथ जो 100 बनेगा इसमें कितनी डिजिट यूज हो रही है, 3। तो अगर मैं इन तीनों का सम करता हूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, लाइक 9 प्लस 180 प्लस 3। तो जब 180 में 9 जोड़ोगे तो 189 प्लस 3 करेंगे 192 इसका आंसर होगा। इसी तरह के हमने कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम पे डालने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वहां पे जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो याद करने से रिलेटेड पॉइंट्स है कि डिजिट्स, जो सिंगल डिजिट्स में वैल्यूज है उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, छोटा और सबसे बड़ा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है तो याद भी रख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा कि एक सिंगल डिजिट में वैल्यूज अगर है तो सबसे छोटा प्राइम क्या है, 2 है, उसी में सबसे बड़ा क्या है, 7 है। डबल डिजिट में वैल्यू आने के बाद सबसे छोटा प्राइम जो बनता है वो है 11, सबसे बड़ा जो है वो बनेगा 97। थर्ड नंबर पे क्या है, अगर 3 डिजिट्स की बात करते हैं 101 मतलब 101, और 997 जो वैल्यू होगी वो उसकी सबसे बड़ी होगी। जनरली क्वेश्चन जो बनता है यहां तक बनता है, उसके बाद भी आप सेफ साइड ये वैल्यूज भी याद कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसान रहे। साथ ही साथ मैं बात करता हूं कि यूज की जाती है 1 से लेके 100 तक। अगर कोई भी डिजिट पूछ ली जाती है, सीधा सीधा क्वेश्चन कि कोई सी डिजिट कितनी बार यूज की जाती है, तो जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3, इस तरह अगर मैं 100 तक के लिए बात करता हूं तो इसमें जो है 1 जो रिपीट होता है वो टोटल 21 टाइम यूज होता है। साथ ही साथ जो 2 है या फिर उसके से लेके 9 तक की जो भी वैल्यूज आती है, 2 से लेके 9 तक की वो सारी वैल्यूज क्या होती है, 20 टाइम रिपीट होती है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स में 1 कितनी बार यूज होता है, 2 कितनी बार यूज होता है, 3 या 9 तक की वैल्यूज को डायरेक्टली पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि 1 जो यूज होता है वो 21 बार यूज होता है। उसके अलावा उसको छोड़कर जो बाकी नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 वो 20 बार यूज होते हैं। साथ ही साथ यहाँ से बहुत बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इवन यूपी टेट में अभी जो 2022 में पेपर भी हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से देख लीजिए कि प्राइम जो नंबर है 1 से लेके 50 तक उसमें टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि यहां से यहां तक की संख्या में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि 1 से लेके 50 तक तो टोटल प्राइम नंबर की संख्या जो होती है वो 15 होती है। साथ ही साथ मैं बात करूं 50 से लेके 100 तक के में, तो उसमें आती है टोटल 10 वैल्यूज। तो अगर मैं यहां से क्वेश्चन बनाता हूं कि 1 से लेके 100 तक कितनी होगी, तो उस केस में आप दोनों को जोड़ दोगे तो 15 प्लस 10 जो बनती है 25। तो 1 से लेके 100 तक की टोटल गिनती में जो बनती है वैल्यू 25 प्राइम नंबर जो है टोटल होते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं लेके 100 से लेके 200 तक, तो उस केस में आती है 21। यहां पे ध्यान रखिएगा 100 से लेके 200 तक। अगर क्वेश्चन में आ जाता है 1 से लेके 200 तक, तो आप सिंपली 1 से 100 तक की वैल्यूज को और 100 से 200 तक की वैल्यू को जोड़ देंगे तो भी आपको डायरेक्टली प्राइम नंबर्स की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। उसके बाद आता है 200 से 300 जो की वैल्यूज होती है 16। शायद नीचे देखने में आपको दिक्कत हो तो मैं बोल देता हूं कि उसके बाद में 300 से लेके 400 वो भी 16 प्राइम नंबर उसमें होते हैं। साथ ही साथ 400 से लेके 500 की वैल्यूज में जो होंगे 17 प्राइम नंबर होते हैं, 17 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
तो टोटल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको देखने मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम अपलोड कर रहे हैं टेलीग्राम पे, आप हमारे साथ वहां पे जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।